हजूर ने गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी दे विच सिख दा असली मुकाम, असली मंजिल की है, इसनू अनेका शब्दां दे विच दर्शाया है। जदों असीं चोजी प्रीतम दा एक पवित्र बोल पढ़ने आ, खालसा मेरू रूप है खास, पर अगली तुक खास रूप तां खालसे मैं हूं करूं निवास। मेरा निवास हजूर किन्ने खालसे दे अंदर है। बस इस तुक नूं असीं आधार बनाना है। गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी ने भगती करन वालियां लई अनेका पवित्र शब्द वरते ने। हजूर दे अमृत बोलां विच सेवक शब्द आउंदा है, संत शब्द आउंदा है, गुरमुख शब्द आउंदा है, सिख शब्द आउंदा है, साध शब्द आउंदा है। उस तो इलावा भगत शब्द असीं वरतने आ ते ब्रह्म ज्ञानी शब्द भी वरतिया जांदा है। पर जदों इन्हां शब्दां नूं गुरु ग्रंथ साहिब विचों असीं गहराई नाल विचारने आ, जन ਉਹ है जिहड़ा परमात्मा दा रूप हो गया। सेवक होवे जिहड़ा रहिंदा पंजां तत्तां विच, पर परमात्मा तो भिन्न नहीं, वो अभेद हो गया है। गुरमुख वो है विचरदा संसार विच, पर ਉਹਦੇ अंदर परमात्मा गुरु वरतदा है। वो पंजां तत्तां दे शरीर विच रह के भी गुरु विच अभेद हो गया। आओ असीं बाणी चो एक एक नुकता ले लईए। सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच जन शब्द ते हर जन शब्द बहुत वारी आया है। जे असीं अखरी अर्थ करांगे ते जन दे अखरी अर्थ यही बनगे दास, सेवक, जिदे अंदर मालिक दे चरनां दी समर्पितता है। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने जिहड़ी जन की परिभाषा निर्धारित की है, वह पढ़दियां जन दे विच परमात्मा आप वरतदा है। हजूर दे एक बचन आउंदा है, कबीर साहब जी की पवित्र रसना तो उचारण किए हुए श्लोक ने। आप बाणी दे ज्ञाता समझ वाले बैठे हो। वो कहंदे ने ये हर कोई कहंदा है परमात्मा अपने जन की अरदास बेनती जोदड़ी कदी नहीं मोड़ता। ते मन च ख्याल आया कि परमात्मा दे जन क्यों ना बन जाइए, प्रभु दे जन बन जाएंगे। फिर आया भी ओदे वर्गे बनिए किवें, किवें जन बनिए। उन्होंने अपनी रचना तो आप ही 3 उदाहरणा दित्तियां, ते फिर आप ही उन्हां विचों एक अक औगण देख के कह लगे नहीं, परमात्मा दा जन ऐसा नहीं हो सकता। आउणा खालसा मेरू रूप है खास। कबीर साहब ने क्या मना, देख आ सड़क दे विचकार एक रोड़ा पिया, इट दा टुकड़ा, जिथे बचन उचारण किए गए ने, उथे अक्सर इट्टां दे रोड़े टुकड़े, पत्थर दे टुकड़े रस्ते विच पै मिलदे ने। कबीर साहब ने उस इट दे टुकड़े नूं, रोड़े नूं देखिया ते लंघण वाले अपने पैरां दे नाल ठोकर मारदे ने। कदी इट दे रोड़े नूं खब्बे कोई धाके लै जांदा है, खब्बियों आया ठोकर मारी, पैर दा ठुड्डा वज्जा, सज्जे चला गया। कहन लगे मना ऐस रोड़े वर्गी जिंदगी बना ले, जे तेनू ठोकरां सहन दी जाच आ गई तू परमात्मा दा जन बन जाएगा। क्योंकि इहदे च एक गुण है, ये
ठोकरां सहारदा है, हर बंदा इनू लंघदा पिया मारी जांदा है, पर रस्ते च पिया है। जे ठोकर सहार जाए ते जन बन जाएगा, ते जन बन जाए परमात्मा तेरी कीती हुई आवाज, तेरी शब्दां नू कदी मोड़ेगा नहीं। दूजे पल अपनी उदाहरण दिती, आप ही खंडन कर लगे, कह लगे नहीं, परमात्मा दा जन इट दे टुकड़े रोड़े वर्गा नहीं हो सकता। कह लगे इट दे रोड़े विच एक बड़ा वड्डा औगण है टुकड़े विच। कहते जदों किसे दे पैरां विच जुत्ती है, ओदे पैरां दियां ठोकरां सहारदा है, ते जदों कोई गरीब नंगे पैर लंघे ते रोड़ा ओदे पैरां विच वज के ओदे पैरां नूं जख्मी करके खून कढदा है। एदा अंदर इक्को जिहा नहीं, तकड़े दी ठोकर सहारदा है, माड़े नूं ठोकर मारदा। समझो नुकते, तकड़े दी ठोकर सहारदा है, माड़े नूं ठोकर मारदा है। कहन लगे एक कदा जन होया, तकड़े दी गल तां बर्दाश्त कर गया, ते माड़ा आया ओनू मिद के कुचल के रख दिता, ओदे उत्ते अपना प्रभाव पाया। कह लगे नहीं नहीं, रोड़े वर्गा नहीं बनना, क्योंकि लंघदे कोई जिन्हां दे पैरां च जोड़े नहीं उन्हां नूं ठोकरां मारदा। पर परमात्मा दा सेवक ऐसा नहीं। फिर मन च आया मना, चलो इट दा रोड़ा तां ठोकर मारदा है, जमीन दे ऊपर खाक पई है, मिट्टी कह ली आपां, मिट्टी तां किसे दे पैर नूं ठोकर नहीं मारदी, जमीन ते रहिंदी है। हर एक दे पैरां दे थल्ले वे, अमीर होवे गरीब होवे, हर एक मिट्टी नूं अपने पैरां दियां तलियां थल्ले लताड़दा है। कह लगे एदे वर्गा बन जा, सब दे चरनां दी धूड़ बन जा, खाक बन जा, शायद इहो जिहा जीवन तू प्रभु दा जन बन जाए। पर अपनी गल नूं फिर उन्होंने खंडन किया। कह लगे ये मिट्टी पैरां थले रहिंदी है, इच कोई शक नहीं, अमीर लंघे गरीब लंघे पापी लंघे पुन्नी इस उपरों तुरे, हर एक दे पैरां थले रहिंदी है। पर थोड़ी जी तेज हवा मिले, इनू उठण दा मौका मिल जाए, ते यही मिट्टी पैरां विच उठ के बंदे दे सिर नूं दागी कर दिंदी। जदों उठदी ते तन नूं दागी कर दी, कपड़े भर देंदी। कहते मजबूरी वक्ती तौर ते मजबूरी करके मिट्टी जमीन ते पई है, उठण दा मौका मिल जाए हर एक नूं दोषी दागी करेगी। कह लगे कुछ लोग ऐसे ने जेड़े वक्त दे हालात नूं आर्थिक पक्षों मजबूरी जान के ज लगदा निमरता दे पुंज ने, ते जिदन उठण दा मौका मिल जाए उदों जने खने ते दोष लाई जांदे ने। कहते परमात्मा दा जन ऐसा नहीं, मिट्टी विच भी औगण है। तीसरा वचन कीतो ने, इट दा टुकड़ा ठोकरा मारदा है, मिट्टी उड़ के आदमी दे जिस्म नूं कपड़ियां नूं दागी कर दिए। मना तू पानी वर्गा क्यों नहीं बन जाता? यह निर्मूलक है, निवान नूं जांदा है, मैल उतारदा है, प्यास बुझांदा है। कह लगे वाकई ठीक, ਇਹਦੇ ਕੋਲ निर्मलता ही निम्रता है। पर कहते एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बड़ा औगण ਵੱਡਾ है। सर्दी दी संगत मिले ते जम के पत्थर बन जाता है, बर्फ पत्थर दी तरह कठोर बन जाए, ते गर्मी दी संगत मिले उबाले खान लग पैंदा है। पर परमात्मा दा जन हालात जैसे मर्जी चुगिरदे वापरन, वो ना कदी तपदा है ते ना कदी जमदा है। पानी च एक औगण है। बाणी च उन्होंने जो बचन कहे, वो बचन ने कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, बाट दा अर्थ हुंदा रस्ता। ਇਹਦੇ तो शब्द बनया बटाऊ, जिन्हों असी बाणी च पढ़ने बटाऊ सो जो लावे ने। बटाऊ दा अर्थ हुंदा जेड़ा रस्ते ते सफर कर रहा मुसाफिर है। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान हंकार छड़ दे, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। एहो जिहा कोई होवे रोड़े वर्गा नूं भगवान मिलेगा। अगला वचन, कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे। मैखरी अर्थ जेड़े विखम ने करी जांगा। पंथी दा अर्थ हुंदा है कि रस्ते ते चलण वाला,
पंथ का अर्थ है रस्ता, ते पंथी का अर्थ है जिहड़ा उस ऊपर चल रहा है। पुराने इतिहास नूं पढ़ो, सिखां लई एक शब्द वरतिया जांदा सी आम तौर ते। गुरु हरगोबिंद साहिब दे समकाली मोहसिन फानी ने शब्द वरतिया नानका पंथी। इहदा अर्थ है गुरु नानक दे पंथ ते चलण वाले, उन्हां दे रस्ते ते तुरन वाले। कहने लगे कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे ऐसा तेरा दास है, ज्यों धरनी में खे जिवें जमीन ते मिट्टी। फिर वचन कबीर खे हुई तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग, उड़ के अंग दर ते शरीर दे ऊपर अपने दाग लांदी मिट्टी। कबीर खे हुई तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। सरबंग का अर्थ हुंदा जिहड़ा सारे रंगां विच मिल जांदा है, सर्ब रंग। पाठ दा अर्थ सरबंग ही करांगे, सारे रंगां च मिल गया। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। ते अगे बचन कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता हुए। सीरा दा अर्थ हुंदा शीत ठंडा, ते ताता दा अर्थ उबाले खान। कबीर साहब आप ही आप जी ने बचन शुरू किए ने, ते आप ही अपनी दलील, अपने ख्याल, अपनियां उदाहरणां नूं आप ही उन्हां विच औगण कढ के आप रद्द करी जा रहे हो। रोड़ा रस्ते च ठोकरा मारदा है, मिट्टी दोष लांदी है, पानी तत्ता ते गर्म सुभाअ एक जिहा नहीं रखदा। फिर कहने लगे दसो परमात्मा दा सेवक हर जन कैसा होना चाहिए। ध्यान दिया जी, खालसा मेरो रूप है खास। मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं बेस बना के महाराज जी ने कहा कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा खारी होए। हर जाने को जा चाहिए जीवो जा खरी गए, ते खालसा एहो जा चाहिए जीवो जा गुरु गोबिंद सिंह है। थोड़ा जिस नुकते पर अजे क्लियर नहीं होया। हर जन ऐसा चाहिए क्या, पर कैसा होवेगा, बनेगा किवें। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, हरी वर्गा खरी जन चाहिए। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्ची सरकार इहदा फिर उत्तर दिंदे ने, खुलासा करदे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचना पढ़दे हजूर ने दसम दी बाणी विच कहे, हर हर जन दुई एक है, बेब विचार कछ नाए, जल ते उपज तरंग, जो जल ही बिखै समाए। हरी ते खरी जन च कोई फर्क नहीं, वो खास रूप है परमात्मा दा। हुण हर जन किवें बनिया जाए, किहो जी जिंदगी कमाई जाए, किहो जिहा अपना प्रैक्टिकल जीवन कमाइए ते हर जन बन सकीए। ते इसदा उत्तर, इहदा मसले दा हल गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी रचना च दिता ते फरमायो ने, जो प्राणी निस दिन भजै, जेड़ा दिन ते रात, प्राणी दा अर्थ जिहदे प्राण चलदे ने, जेड़ा प्राणी दिन रात वाहिगुरु जी नूं जपदा है। जो प्राणी निस दिन भजै, भजै दा अर्थ हुंदा सिमरना भजना। जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम ते जान, रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। जेड़ा जपेगा दिन रात, वो एक दिन उहदे वर्गा होवेगा। इत्थे थोड़ा जिहा असीं शब्द जो पढ़िया गया गुरमुखां ने, भजना, जपना, सिमरना, आराधना, ध्याना, ये बेअंत शब्द बाणी च मिलदे। उस परमात्मा नूं जपिया उहदे वर्गा बंदा हो जाता है। हुण शब्द चल रहा सी गुरु रामदास जी का, जप मन सतनाम, सदा सतनाम, खलत पलत मुख उजल होई है, नित ध्याइया हर पुरख निरंजना। देखो इस जपन की गल बड़ी बड़ी कही, ये राव की तुक सी। पहले बचन सिंह, इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता, हर जाके वस है काम ते ना, सो ऐसा हर ध्याइयै, मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना। अखीरली तुक सी, जे हर सिमरन भया, तैं उपाद गत कीनी, वड भागी हर जपना,
ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕਰ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ, ਜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਪ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਾਪ ਕਰਦੇ। ਤਰਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਜੋ ਤਰਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਹੱਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਝੁਕਣਗੇ, ਹੱਥ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾੜ ਛਿੜਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਪਣ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਨੇ ਆ ਜਪ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਜਪਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ। ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਕੜੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਰਕ ਦੇ ਬੱਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੇ ਬੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਭਗਤ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਏ ਗਿਆਨ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਪਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹਰ ਜਨ ਬੰਨੇ ਤੇ ਜਪ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਜ ਉਹਨੂੰ। ਜਪਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਮੀਨਸ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਨਰੁਕਤੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੁਹਰਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੁਹਰਾਓ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ
की लोड़ है बंदा वार वार सवास क्यों लै रहा है? सुत्तियां भी सवास चलते ने, जागदियां भी चलते ने, खांदियां भी चलते ने, पींदियां भी चलते ने। जे एक सवास ले लिया तो 70 साल जी जाते। की लोड़ है वार वार सवासां दी क्रिया दी? असी कहांगे जे वार वार सवास ना आए तो शरीर मर जाएगा। ते गुरमुखो जे वार वार गुरु गुरु ना जपया तो अंदर मर जाएगा। पुनरुक्ति है जीवन की। चुगिरदे झाती मार के देखो, रब दी खेड है। शरीर विच वार वार सवास आउंदे ने, बाहर जांदे ने, वार वार दोहराओ वे ते गुरमुखो इन्ना दोहराओ। कई बारी जपदियां जबान 2 घंटे बाद गल्लां कर लग पैंदी है, पर जिस दिन दा बाजा पवन वजाया रब ने, मरदे दम तक एक अद्धे मिनट दा भी इहदे विच ठहराव नहीं आउणा, चली जा रहे। सवासां दा वार वार चलना शरीर दी जिंदगी है, ते सवासां विच वार वार नाम दा चलना आत्मा दी जिंदगी है। दूसरी बेनती, ऐ शरीर नूं देखिए, साडा दिल धड़कदा है, एक बारी नहीं धड़कदा, वार वार धड़कदा है। मां दे उदर तो जन्म लैके मरिया ही रुकदा है। ते जे कहा जाए भी एक बारी दिल धड़क गया ते बाकी जिंदगी ओदे सहारे जी लईए, कहांगे नहीं। जे दिल की धड़कन वार वार आउणी बंद हो गई, जिसम मर जाएगा। ते गुरमुखो जे वार वार नाम जपना बंद हो गया, अंदर दा की हाल होवेगा। तीसरी बेनती, साडे शरीर विच खून है, किडनियां नूं साफ कर दियां।